अभी तक जो भी आउटपुट्स आ रहे थे वो इनपुट पे डिपेंड कर रहे थे, किसी और चीज पे डिपेंड कर रहे थे? नो। अब जैसे मान लो आपके घर पे शाम को खाना बनाना है, आपके लिए खाना बनेगा, ठीक है, तो उसमें एक चीज और ऐड होती है कि आपने खाना खाया है या नहीं खाया। मीन्स आपका एक फीडबैक एलिमेंट ऐड होता है, उसी हिसाब से काम होता है। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मैंने खाना खा रखा है, तो आपका आउटपुट चेंज होगा। जैसे आपने ये कोई ये तो नहीं चलेगा क्या? ये डिब्बा है, ठीक है, आपने यहाँ से आउटपुट में 1 दिखाया, ये इधर जाएगा इनपुट के अंदर, ठीक है, और फिर वापस आउटपुट में आपके लिए 0 आ जाएगा कि भाई इसके लिए खाना नहीं बना। तो आपके जो आउटपुट था वो इनपुट में गया, कंबाइंड हुआ किसी अदर इनपुट के साथ में, और आउटपुट के अंदर कुछ शो हुआ। तो ये जो चीज होगी, जैसे कॉम्बिनेशन में हो रही थी क्या अभी तक, या पहले कहीं कहीं नहीं हो रही थी, क्योंकि सारे के सारे जो आउटपुट आ रहे थे सिर्फ इनपुट पे डिपेंड कर रहे थे। सीक्वेंशियल में क्या होगा कि आपका जो पहले हमने क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन सर्किट, तो कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर एक चीज और ऐड हो जाएगी, वो क्या होगी, मेमोरी एलिमेंट। मीन्स मेमोरी एलिमेंट का मतलब है कि प्रीवियसली इसका आउटपुट जो आ रहा है वो क्या है, वो भी इस चीज पे इफेक्ट डालेगा। जैसे कि पहले इस चीज के इसने क्या कर रखा है, लाइक चाहे कोई भी अपन काम करने जाते हैं उससे पहले प्रीवियसली आउटपुट इसका क्या है वो इफेक्ट डालता है। फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब करने जाता है, जिसका प्रीवियसली क्या स्टेटस है वो इनपुट में ऐड होता है, देन आता है आउटपुट। तो ये काम होगा आपका सीक्वेंशियल लॉजिक में। तो इसका डायग्राम कैसे आएगा, जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट, आपका जो कॉम्बिनेशनल सर्किट था, ठीक है, ये आउटपुट देता है। अभी क्या होगा कि इसके अंदर एक मेमोरी एलिमेंट भी ऐड हो जाएगा, मेमोरी ना, ये जाएगा इसके इनपुट में। इधर भी इसका कुछ और इनपुट भी हो सकता है, इसको चाहे आप बोल सकते हो डेटा इनपुट या फिर कंट्रोल इनपुट भी बोलते हैं, डेटा इनपुट या कंट्रोल इनपुट। मेमोरी एलिमेंट जिस पाथ के थ्रू जाएगा, इस पाथ को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, फीडबैक पाथ। नाम नहीं सुना क्या? मीन्स जब भी कोई आउटपुट है, उस मतलब आउटपुट के बेसिस के ऊपर वापस से इनपुट के अंदर कुछ चेंज होता है, उसे बोलते हैं फीडबैक पाथ। मतलब फीडबैक लेके वापस से वो सिस्टम रीडिजाइन होकर कुछ आउटपुट आपको शो करेगा। ये क्या होगा आपका सिस्टम की आउटपुट। ये क्लियर है? ये जो भी इधर से आउटपुट आएगा, ये दोनों सेम है अभी फिलहाल के लिए, ये दोनों सेम है आउटपुट, वो मेमोरी एलिमेंट के थ्रू वापस से कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपका चला जाएगा। ये क्लियर है? नाउ तो ये ब्लॉक डायग्राम है। और कितने टाइप का होता है सीक्वेंशियल सर्किट, पता है? 2 टाइप का होगा, एक सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, एक एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है? इनमें एक चीज और आएगी, आप देखोगे आगे, क्लॉक। जैसे क्लॉक पल्स होगी उसको आप एक्टिवेट करोगे, उस हिसाब से हम आउटपुट लेंगे। अगर जितने भी आपके कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उनके लिए सबकी जो क्लॉक पल्स है वो साइमल्टेनियसली ऑन करी जा रही है, तो वो आ जाएगा सीक्वेंशियल के मतलब सिंक्रोनस के अंदर आ जाएगा। अगर कोई रैंडम क्लॉक पल्स दे रहा है, मतलब कोई सीक्वेंस वाइज नहीं चल रहा है, रैंडम दे रहा है, वो आ जाएगा एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक। बस ये 2 टाइप के इसके अंदर आ जाते हैं। आगे हम इसका डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप होते हैं, ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो एक बार ये बना लो, तुम देख लो भाई। जैसे कॉम्बिनेशन सर्किट होता है, इसके अंदर अब मेमोरी एलिमेंट भी ऐड होगा। मीन्स पहले जो आउटपुट आ रहा था उसके हिसाब से अब वापस से कॉम्बिनेशन सर्किट में कुछ चेंज होगा अंदर, और फिर आपको आउटपुट शो होगा। क्या हुआ, अब बोलो किस चीज में यूज होता है? ये देखिए, हर चीज में यूज होता है। मतलब जितनी पहले वाली जितनी चीजें आ रही है ना, जितनी पहले वाली चीजें आ रही है सब में यूज होगा। मतलब मेमोरी एलिमेंट लगा, कॉम्बिनेशनल में ही तो लगा रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे एक्स्ट्रा इसमें। थ्योरी लिख लो, ये बना लो, फिर टाइप्स लिख लो।
देते हैं, इधर रखा होगा सब। कभी भी फीडबैक आता है तो उससे सिस्टम का जो आउटपुट है वो इम्प्रूव होता है या नहीं होता? होता है। और नेगेटिव फीडबैक बेटर होता है पॉजिटिव? अरे सिर्फ फीडबैक पाथ को दिखा रहा हूँ मैं डायरेक्शन से, डायोड भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा ना, कभी उल्टा तो आने से रहा। डायोड मान लो, हो गया। टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट, टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। नंबर 1, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, इसमें लिखो all the memory elements, all the memory elements of the circuit are activated स्लैश करके ट्रिगर्ड। एक्टिवेट करना ट्रिगर करना बात एक ही है। एक्टिवेटेड स्लैश ट्रिगर्ड साइमल्टेनियसली for operation by a common for operation by a common activating signal known as clock pulse, क्लॉक पल्स के थ्रू इनको एक्टिवेट कर देंगे साइमल्टेनियसली जितने भी आपके मेमोरी एलिमेंट्स आएंगे। क्लियर है? known as the clock pulse, ठीक है। सेकंड, एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। ए लगा दो सिंक्रोनस के आगे, सिर्फ एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। इसमें लिखो द डिफरेंट मेमोरी एलिमेंट of the circuit are activated, the different memory element of the circuit are activated slash triggered at random instant of time independent of each other, मीन रेंडमली एक्टिवेट हो रहे हैं, मतलब किसी चीज पे वो डिपेंड नहीं करे तो वो एसिंक्रोनस में आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो मेमोरी एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, कोई नाम पता है मेमोरी एलिमेंट? रजिस्टर, बफर तो डायरेक्ट ही दे देता है। मेमोरी एलिमेंट इन द सेंस जैसे कि जो ये काम को परफॉर्म करवाएगा, मैं उसकी बारे में रजिस्टर करता तो रजिस्टर तो ऐसे नहीं, मतलब फ्लिप फ्लॉप थोड़ा एडवांस आएंगे, जैसे लैच भी आएगा, लैच से थोड़ा ऊपर जाएगा। मेमोरी एलिमेंट कौन सा आता है? इसमें आते हैं फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है? क्या क्या आता है इसमें? जैसे दो आपके इनपुट आ गए, कोई भी इनपुट हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, लाइक ए बी। इधर से आपके आउटपुट आ जाएगा, लाइक क्यू
क्यू बार, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, क्लॉक सिग्नल, जो क्लॉक सिग्नल है, क्लॉक पल्स, वो आप यहाँ से दो। तो इसके अंदर ए है, बी है, और ये आपको दो आउटपुट देगा, एक क्यू और एक क्यू बार। जो क्यू होगा ये इसका रिवर्स रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको यहाँ 1 दिख रहा है तो यहाँ 0 लिख देंगे, वो अपन टेबल के थ्रू ही देखेंगे। ये क्लियर है? तो इसके अंदर एक क्लॉक आ जाएगा, बाकी वाले आपके इनपुट हो जाएंगे। ये कैसे परफॉर्म होगा वो देख लेंगे। नाउ कभी भी जैसे मान लो कि आप ए को 1 बना रहे हो, तो वो रिप्रेजेंटेशन होगा लाइक, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे क्या होता है ये एक्चुअल में, एक चीज बताओ, जैसे अपन एक से ऊपर जाते हैं, जैसे कोई गेम खेलते हैं या कुछ बोलते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, मैं फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में आ गया, लेवल बोलते हैं। तो उसी तरीके से इसको लेवल बोला गया है। जैसे मान लो यहाँ पे 1 बना, तो ये ऊपर जाएगा, तो इस चीज को हम बोलेंगे, जैसे ये अपर साइड में आ रखा है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, कि पॉजिटिव लेवल बोला जा सकता है। और वैसे ही अगर मान लो कोई सिग्नल नीचे नीचे आके जाता है, जैसे मान लो अपर है, ये नीचे आ गया, ये जैसे ये वाले पोर्शन से ही नीचे आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये ऐसे ही है, तो इसको आप क्या बोलोगे, नेगेटिव लेवल, नेगेटिव लेवल। 1 वाले के लिए पॉजिटिव आ जाएगा, 0 वाले के लिए नेगेटिव आ जाएगा। मीन्स जैसे लाइन ऐसे चलेगी, ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रही है, ये पॉजिटिव लेवल, ये नेगेटिव लेवल, ये तो समझ जाओगे। और एक एड्ज का नाम सुना, पॉजिटिव एड्ज, नेगेटिव एड्ज, मतलब क्या होते हैं, जैसे ये आपका एक पॉजिटिव लेवल है, इसके अंदर दो चीजें हो रही है, एक यहाँ से सिग्नल आपका अप जा रहा है, और यहाँ से डाउन आ रहा है, दो चीजें। नेगेटिव की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। तो इस पोजीशन पे क्या आपका सिग्नल ऐसे अप जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एज, पॉजिटिव एज भी बोल सकते हो। या फिर जैसे ये राइज कर रहा है या नीचे जा रहा है, राइज कर रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, एक जैसे पॉजिटिव एज बोल दिया आपने, या फिर राइजिंग एज, एक लीडिंग एज भी इसको आप बोल सकते हो, दिस इज लीडिंग एज, बोल सकते हैं ना, लीडिंग पहले आ गया। नाउ ऐसा भी तो केस हो सकता है कि ये जो सिग्नल है ये नीचे आ रहा हो, इस टाइम पे आप कुछ कर रहे हो, लाइक ट्रिगरिंग की बात हो रही है यहाँ, मेनली ट्रिगर है कि जैसे ये जब ऊपर जा रहा था, यहीं पे आपने ट्रिगर कर दिया, तो कोई बोलेगा पॉजिटिव एज पे ट्रिगर हो गया, ये नीचे आ रहा था उस टाइम पे ट्रिगर हुआ, मतलब नेगेटिव एज पे ट्रिगर हुआ। ये क्लियर है? तो इसको क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव एज। और ये वाला राइजिंग था, ये फॉलिंग, फॉलिंग एज। और क्या क्या आएगा, ये लीडिंग था, ये ट्रेल, लैगिंग मत करना है, ट्रेलिंग एज। बस इनके नाम है, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं। मेन ये ज्यादा काम नहीं आएंगे, मेन आएंगे इनके जैसे आउटपुट जो आ रहे हैं वो, ये सबको पता है। चलो, कंफ्यूजन कई बार क्या हो जाता है कि लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एज बोलने लग जाते हैं, और इसी को नेगेटिव एज बोलने लगते हैं, वो गलत है। पॉजिटिव एज का मतलब होता है ऊपर जाना, नेगेटिव एज वाला ये वाला जो पोर्शन आता है यहाँ, जहाँ वो नीचे आ रहा है, ये वाला। इसमें कोई डाउट? आगे देखेंगे ये होगा क्या, ऑपरेशन कैसे होगा ये पता नहीं, यहाँ के नाम भी बदलेंगे, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं वैसे, कंट्रोल, या फिर कंट्रोल इनपुट बोल दो, या डेटा इनपुट, कंट्रोल या डेटा इनपुट, जो भी आपके हो।
नो, एक्चुअली पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है, इसका पता कैसे चलेगा? ट्रिगरिंग यहाँ से पता चल जाएगा क्लॉक पल्स से, ये तो क्लियर है। क्लॉक पल्स के अंदर 1 आया, आपको पता, चलो ठीक है, ट्रिगर कर दिया गया यहाँ इस फंक्शन को यहाँ से। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव ट्रिगरिंग कौन सी है, नेगेटिव ट्रिगरिंग कौन सी है? जैसे नॉर्मल आपको एक तो एरो ऐसे मिल जाए, उसी में मत करना, अलग से करना। ये क्लॉक पल्स है। अगर क्लॉक में यहाँ पे नॉर्मल वाला केस है, ये वाला कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, वन को नहीं, मतलब ट्रिगरिंग दोनों के अंदर हो रही है। लाइक जैसे नेगेटिव लेवल है तो ट्रिगरिंग ही नहीं है, क्लॉक पल्स हटा ही लो, क्लॉक पल्स है। अब आपको डिफाइन ये करना पॉजिटिव एज पे ट्रिगरिंग है या नेगेटिव एज पे। तो अगर मान लो कुछ भी यहाँ मेंशन नहीं, सिर्फ एरो है, इसका मतलब पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग का मतलब समझते हो? उस टाइम पे इनपुट देना ऑन। दिस इज नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। एक इनवैलिड स्टेट का नाम सुना है? ये दोनों बना लेना डब्बे। इनवैलिड स्टेट, इनवैलिड स्टेट क्या होगी? एक इसमें देखने को आपको मिलेगा इनवैलिड स्टेट। पिंक कलर के भी फॉर्म आते हैं। नो, इनवैलिड स्टेट क्या होगी? जैसे कुछ बता सकते हो? नॉर्मली जैसे यहाँ मैंने लिखा था एक में ए बी या क्यू, क्यू बार, ये तो लिखने की इनमें जरूरत नहीं है, आपको समझ होगा। इनवैलिड स्टेट क्या होगी? अगर मान लो आपको सिस्टम के अंदर यहाँ पे 1 मिलता है, यहाँ पे 0 मिलता है, तो इनवैलिड है या सही है? अगर यहाँ पे 0 मिलती है, यहाँ पे 1, सही है। यहाँ पे 1 मिलता है क्यू और क्यू बार मिलता है 1। अगर मान लो क्यू की वैल्यू 0 मिल जाए, क्यू बार की आपको 0 मिल जाए, तो इनवैलिड हो रहा है। मतलब कभी भी ये याद रख लेना, क्यू और क्यू बार अगर इक्वल हो गया 1 के, या फिर क्यू क्यू बार इक्वल हो गया 0 के, तो उसको क्या बोल लेंगे? इनवैलिड स्टेट। ठीक है, तो नोट करके लिख लेना। तो सिस्टम का आउटपुट Q और Q बार है, अगर वो 1 बन गया या फिर Q इक्वल टू Q बार इक्वल टू 0 आ गया, ये दोनों के दोनों जो केस आएंगे, ये कौन से होंगे? इनवैलिड स्टेट। नो, एस आर लेच। एस आर लेच क्या होता है? मतलब फुल फॉर्म अगर पता है, एस का मतलब होता है सेट, आर का मतलब रीसेट लेच। सिस्टम को सेट करना होगा, रीसेट करना होगा। लाइक आप लोगों ने तो देखा होगा, कंप्यूटर में भी आता है, आजकल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में भी आने लग गया, एक रीसेट का बटन भी आता है कि सारे जो प्रीवियस इनपुट्स हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा परमानेंटली आउटपुट, ऐसा कुछ बनता है ना? नो, एक लैच मीन्स आपको बता रहा हूँ, एस सी लैच, इसका मतलब क्या होता है? सी यानी क्लियर, क्लियर लैच।
एक ही है दोनों चीजें, मतलब सेट रीसेट बोल लो, सेट क्लियर बोल लो, वहां हो सकता है आपको एस सी नाम मिल जाए या एस आर मिल जाए, एस आर लेस या एस सी लेस। इसका मतलब सेट रीसेट, इसका मतलब सेट क्लियर। क्लियर का मतलब ही एक ही चीज होती है वैसे, यही होता है। तो ये कितने टाइप के हो सकते हैं? हुँ? जैसे आपके गेट आते हैं, वही सेम है लैच। गेट में और लैच में कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस आएगा, जैसे नॉर्मल गेट के अंदर बात कर ले, तो गेट के अंदर कोई आउटपुट पे डिपेंड करता है क्या इनपुट? मतलब आउटपुट पे नहीं करता है, मतलब जो आउटपुट है वापस प्रीवियसली नहीं जाती, डायरेक्टली आपका आउटपुट आ जाता है, ये आता है। लैच में क्या होगा, जो आउटपुट आ रहा है वो इन मेमोरी एलिमेंट के थ्रू वापस से जाएगा। ये चीज होगी लैच के अंदर डिफरेंस, और कुछ नहीं है, बाकी गेट ही है। तो कितने टाइप के होंगे ये दो टाइप के होंगे। कौन कौन से? एक आपका नॉर लैच होगा और नैंड लैच। मीन जो नॉर गेट्स हैं वो इसके अंदर यूज में लिए जाएंगे, तो इसको नॉर लैच बोल दिया। इसमें नैंड गेट काम में आएंगे तो नैंड लैच। ये क्लियर है? इसको नॉर गेट भी बोलते हैं, नॉर गेट। कई जगह पे नॉर लैच की जगह भाई नॉर गेट किया है। एक ही सेम चीजें होती है। लैच का मीनिंग ये डिफाइन हो जाता है कि यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो सिस्टम के इनपुट पे डिपेंड करने वाली है। ये क्लियर है? तो मतलब ये चलता कैसे वैसे सिस्टम? नॉर्मली जैसे एक चीज देखो, यहाँ से एक नॉट गेट लगा हुआ है, ठीक है, ये भी एक नॉट गेट लगा हुआ है। अब हो सकता है ये आउटपुट दे रहा हो या हो सकता है ये आउटपुट दे रहा हो। तो मीनिंग तो ये है ना कि यहाँ का जो आउटपुट आएगा वो फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ जाना चाहिए, तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे। और ये बीच के अंदर इसको क्या डिफाइन करके एरो बना रहा हूँ एक्चुअल में। और ये डब्बा भरने का मीनिंग है कि तुम कोई गेट ही ना समझ लो इसको, दिस इज फीडबैक पाथ। मेंशन कर दिया, मेंशन भी कर दिया, नॉर्मल एरो ही है, ठीक है। ये एक फीडबैक पाथ है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसको थोड़ा समझने के लिए अगर एक चीज बताऊं, मैं ऐसे बनाऊं तो लाइक यहाँ का जो आउटपुट आ रहा है इस सिस्टम का इनपुट बनेगा, इसका जो आउटपुट है इसका इनपुट बनेगा, यही बनेगा। नाउ जैसे मान लो यहाँ पे आपने इसका आउटपुट है प्रीवियसली 1, ठीक है, प्रीवियसली है, तो ये इस पे ही अपीयर होगा 1। 1 का क्या बन जाएगा यहाँ 0, फिर 0 इधर जाएगा और वो 1। सही है? तो सिस्टम का आउटपुट इसका 1 आ गया, इसका 0 आ गया। अगर इसका प्रीवियसली 0 होता तो इसका 1 हो जाता। ये तो क्लियर है? ये इसी तरीके से सिस्टम चलता है, जैसे ये क्यू हो गया, ये क्यू बाहर आ रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल डायग्राम्स में हम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं और कुछ नहीं करने वाले। तो एक बार ये बना लो, फिर हम देखते हैं। सबसे पहले नॉड लेट्स, दोनों एक ही सेम है दोनों। ये तो नॉर्मल एक एग्जांपल है। क्लियर? बना लिया ना तुमने? तुमने नहीं बनाया था क्या? बना दो। तो कर दो। आउटपुट वगैरह कुछ मत लिखना।
नोड भी। यहाँ पे एक इनपुट दे देते हैं एस, इसका नाम दे देते हैं आर। एस डिफाइन करता है सेट को, आर डिफाइन कर रहा है रीसेट को। नॉर्मल ए बी है, मैं एफ और आर क्यों दे रहा हूँ वो आगे आपको एक बार क्लियर भी हो जाएगा। यहाँ पे एक और इनपुट आने वाला है, यहाँ पर भी एक और आएगा, तो ये कैसे चलेंगे? ये इन पे चलने वाला। यहाँ का जैसे मान लो आउटपुट हम ले लेते हैं क्यू बार एंड हियर इज क्यू। आप चाहो तो इसको आगे निकाल लो, वो तो आपके ऊपर। ये तो क्लियर है ना, चाहे आगे नहीं निकालूं वो एक ही बात है। अब ऐसे मत बोलना बुक में निकला हुआ था, चाहे निकाल लेना अगर आपको डाउट हो तो। ठीक है, अब मेरे को इसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। एस जीरो जीरो पे क्यू एन क्या है? क्यू एन का मेरा डिफाइन कर रहा हूँ इसको, मैं क्यू और क्यू बार में एक को लेके चलता हूँ। ठीक है, तो क्यू को डिफाइन कर रहा हूँ। अब एफ और आर की वैल्यू जीरो पुट हो गई, क्यू एन क्या है? मतलब क्यू पता करें। पुट करके देखो एक बार, थोड़ा सा बना लो एक बार इसको मेरे हिसाब से, तो तुम्हारे को आसान रहेगा। या तो पीछे रफ में बना लो थोड़ा जल्दी से, ताकि आपको आउटपुट, क्योंकि आप भूलोगे। रफ में बना लो एक बार पीछे जल्दी से। इसका आउटपुट इनपुट का गेम थोड़ा ध्यान से देख लेना। वैल्यू पुट करो। इस ऑपरेशन को आप वैसे परफॉर्म नहीं करा सकते जब तक आप किसी एक को डिफाइन नहीं करो। आप खुद से एक बार डिफाइन करके देखो। लाइक पहला केस ले रहे हैं जीरो जीरो, इसको जैसे आप डिफाइन कर लो जीरो, ये जीरो यही अपीयर होगा। जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो का बार कितना आएगा? वन। वन यहाँ अपीयर होगा, कितना आएगा? वन जीरो, वन बनेगा वो जीरो हो जाएगा। सही है केस? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वन हो। अगर ये वन होगा तो ये वन यहाँ अपीयर होगा, और यहाँ आउटपुट क्या देगा? जीरो। और इधर जीरो आएगा और इधर वन। मीनिंग आउटपुट क्या है? क्यू क्यू की पूछ रहा हूँ मैं सिर्फ। जीरो भी आ रही है और वन भी आ रही है, दोनों ही आ रही है। तो एक्चुअल में इस स्टेट को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब जो भी आपकी प्रीवियस थी वही आ रही है। हो सकता है जीरो हो तो जीरो, वन हो तो वन। तो इस चीज को क्या मैं क्यू एन बोल दूं? क्यू एन बोल सकता हूँ। इसको एक्चुअल में होल्ड स्टेट बोलते हैं। होल्ड स्टेट क्यों बोल रहा हूँ? अगर आपने पहले यहाँ वन लिया था तो फाइनल के अंदर भी पूरा परफॉर्म होने के बाद क्या आ रहा है? वन ही आ रहा है। अगर यहाँ आपने जीरो लिया तो पूरा केस परफॉर्म होने के बाद जीरो ही आ रहा है। ठीक है, सारे केस एक बार ध्यान से देख लेना, क्योंकि लिख तो बाद में लेना, खूब सारा चलेगा इसमें। ये क्लियर हो गया?
इसको दोबारा बताऊं ये कैसे है तुम्हें। नाउ जैसे तुम्हें क्या करना है, हमने एस और आर को डिफाइन कर लिया, ठीक है, 0 0। अब तुम्हें बिना इन दोनों के हम नहीं बता सकते आगे क्या आने वाला है, तो हमें क्या है किसी एक को डिफाइन करना है। जैसे तुम खुद से कर दो कि क्यू को कोई भी वैल्यू दे दो, लाइक तुमने क्या दी 0, ठीक है, ये 0 यहाँ क्लियर होगा, 0 आ गया इधर, 0 और 0 बन के 0 और 0 यहाँ 0 आएगा, 0 प्लस 0 का बार 1, तो यहाँ आउटपुट कितना आ गया 1। ये 1 यहाँ क्लियर होगा, 1 प्लस 0 1 है का बार 0, सही आ रहा है, आउटपुट आपका सही चल रहा है, क्यू है 0, क्यू बार आ रहा है 1, तो इनवैलिड स्टेट तो है नहीं हमारी कोई भी। नो अगर जैसे मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ क्यू की वैल्यू 1, अगर मैं 1 लूंगा, ये डब्बे वाला ले लूंगा, ठीक है, उस केस में यहाँ कितना आएगा 1, 0 प्लस 1 1 का बार 0, तो क्यू बार 0 आ गया। नो ये 0 यहाँ क्लियर होगा, 0 प्लस 0 0 का बार 1, मतलब स्टेट तो हमारी सही, मतलब इसका सही का मीनिंग ऐसे नहीं कि जैसे 1 और 0 आ रहा है, पहले वाले केस में 1 मतलब इसका 0 था उसका 1 था, मतलब दोनों का फिक्स नहीं रह रहा, चेंज हो रहा है, ये क्लियर है। जैसे मान लो दो ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म है, मैं इससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि पहले मैंने 0 रखा था अभी भी 0, उस चीज से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि दो बार के जो आउटपुट आए, जैसे पहला वाला ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद यहाँ क्यू कितना आएगा 0 पूरा परफॉर्म होने के बाद, और अब कितना आ रहा है 1, तो मतलब ये तो क्यू तो चेंज हो रहा है, क्यू चेंज हो रहा है ना। और एक चीज बताओ, अगर मैंने पहले 0 लिया था तो क्यू कितना आया था 0, और जब पहले मैंने 1 लिया तो क्यू कितना आया 1, तो मतलब क्यू की वैल्यू जितनी भी पहले की है वो उतनी आपको शो कर देगा। अगर एस आर की वैल्यू कितनी है 0 0 है, तो इसको होल्ड स्टेट बोल सकता हूँ कि प्रीवियसली जितनी भी इसको वैल्यू मिल गई ये उतना ही उधर शो कर देगा, ये क्लियर है, तो इसको हम बोलते हैं होल्ड स्टेट। क्लियर है मीनिंग क्या, 1 1 भी होल्ड होगा, देखते हैं ना, 0 1 0 1 है, उसके केस में क्या है, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। अब ये बताओ नहीं, बार से मतलब नहीं, मेरे को तो फाइनल आउटपुट बताओ। 'Q' की कितनी वैल्यू आ रही है, 0 पे 1 और 1 पे 0, 0 पे 0 और 1 पे 1, दोबारा पुट करो। देखो बताने को तो मैं भी बता दूंगा, एक बार तुम खुद से कर लो, फिर घर पे जाके फिर कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ डेटा साथ में लिखा जाएगा, एक बार नॉर्मल पीछे बना हुआ ही है वो, कई ऑपरेशन लगाने तो एक बार पीछे बना लो, उसमें लिख के देखो, 0 दोनों केस में 0, वन पे 1, जीरो पे 0 और 1 पे 1, 1 पे वापस करके दो, तुम्हारा 0 ही आएगा ना, तो यहाँ आउटपुट क्या आ गया 0। इसका मीनिंग क्या है, देखो प्रीवियस से हमने कंपेयर नहीं किया, हमने प्रीवियस से कंपेयर नहीं किया, आपने क्यू की वैल्यू अलग अलग खुद ने रख के देखी, दो हमारे पास डेटा आते हैं 0 और 1, दोनों आपने रख के देखा और आपको फाइनल आउटपुट क्या मिला 0। नाउ इसका मीनिंग ये है कि आपका सिस्टम कहीं पर भी वर्क कर रहा है, अगर आपने रीसेट को दबाया, रीसेट को 1 बनाया, तो क्या हो रहा है 0 आउटपुट आ रहा है, ये क्लियर है, रीसेट काम कर रहा है, इसीलिए इसका नाम आर दिया, तो इसको क्या बोल सकते हैं
रीसेट या क्लियर बोल सकते हैं। क्लियर स्टेट हो गई है आपकी। नेक्स्ट आउट इनपुट ले लो 1 0, इस पे बताओ। दोनों पे लिख दो। मीन्स अगर आपने सेट किया, मतलब इसको हम सेट बोल सकते हैं। सेट, अगर जैसे आपने s को 1 बनाया तो आपकी जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी 1 पे। ये क्लियर है? 1 1। जीरो आ रहा है क्यों? और क्यू बार पहले वाले केस में भी देखिए ना क्यू बार, यानी देखिए तो लिखा तो होगा ही ना यहाँ पे। मतलब क्यू को पहले आपने डिफाइन किया होगा तो कुछ क्यू बार भी तो आ ही रही होगी। तो यहाँ पे आपका Q इक्वल टू क्यू बार कितना आ गया, 0। तो ये क्या हो गया, ये आपकी इनवैलिड स्टेट होगी। पहले वालों में आपने चेक नहीं किया, लेकिन करना चाहिए, ठीक है, कि क्या पता इनवैलिड किस पे हो जाए, ये हमें पता नहीं। नो, तो एस आर लैच के अंदर क्या कर रहे हैं, ये हमने किसके थ्रू बनाया, नॉर गेट के थ्रू बनाया है। इसके अंदर हमने दो इनपुट लिए हैं, जिसको एफ और आर नाम दे दिया, ठीक है। एफ डिफाइन करता है सेट को, आर डिफाइन करता है रीसेट को। अगर आप कहीं पर भी आपने सेट को 1 किया, ठीक है, तो आपका जो सिस्टम है 1 दिखा देगा। अगर आपने रीसेट को किया तो 0 दिखा देगा, रीसेट हो जाएगा। अगर आपने सेट और रीसेट को दोनों को एक साथ किया तो वो इनवैलिड स्टेट होगी। ये इनवैलिड ही बता रहा है ना, वो आप ये भी नहीं बता रहे कि सेट करना है, ना ये बता रहे हो रीसेट करना है, ठीक है। अगर दोनों ही नहीं दिए, आपने ना सेट दे रहे हो ना रीसेट दे रहे हो, इसका मीनिंग क्या है, जो प्रीवियसली जो भी आपका आउटपुट था वही अब सिस्टम का आउटपुट शो करेगा। ये क्लियर है? ना यहाँ पे सेट करना ना रीसेट करना, इसने कोई अपना बीच में कोई रोल नहीं प्ले किया। इसे बोलते हैं ट्रुथ टेबल। एक आती है कैरेक्टरिस्टिक टेबल। इनमें क्या डिफरेंस होता है? ट्रुथ टेबल एंड कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या डिफरेंस आएगा? खतरनाक है। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल के अंदर हमने सिंपल 0001 जो भी इनपुट के डेटा थे सिर्फ हमने वो लिए, और क्यूएन पे जो फाइनल आउटपुट आएगा वो हमने मेंशन कर दिया। कैरेक्टरिस्टिक टेबल के अंदर सब कुछ आएगा जितना आपने ऑपरेशन अभी परफॉर्म किया है। तो वो क्या आएगा, ये लिखिए, बना लो जल्दी से, ये लिख लो, होल्ड स्टेट, रीसेट, क्लियर, ये सेट हो गया, ये इनवैलिड। ये क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक टेबल जैसे पहला है एस, दूसरा है आर,
फिर आप ले रहे क्यू एन और हम बना रहे हैं क्यू एन प्लस वन। क्यू एन और क्यू एन प्लस वन का मीनिंग क्या है? क्यू एन ये आएगा अगर जैसे क्यू एन और क्यू एन प्लस वन है, क्यू एन है जो आपका इनिशियल के अंदर आप जो आउटपुट मान के चल रहे हो, जैसे इनिशियल जो वैल्यू है आपने वन मानी तो वो क्यू एन की मानी। क्यू एन प्लस वन क्या है? जिस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद में आपका फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है, दैट इज क्यू एन प्लस वन। हो गया? नाउ कुछ किताबों के अंदर क्यू एन बार भी ले रखा है और क्यू एन प्लस वन का बार भी ले रखा है, वो मैं नहीं ले रहा क्योंकि वो टेबल में आप देखोगे तो कंपेयर करने के लिए कंफ्यूज ज्यादा होगी। रीजन क्या होगा? क्यू एन के साथ में आएगा वन जीरो, ठीक है, फिर आगे आ जाएगा मान लो जीरो वन, तो आप कंपेयर क्यू एन और क्यू एन प्लस वन को कंपेयर ही नहीं कर पाओगे, आप तो एन एन बार को देखते रहोगे। अगर मान लो ये बार सही है क्यू एन और क्यू एन बार का, तो मैं आउटपुट लिख दूंगा, जहां पे गड़बड़ आएगी मैं बता दूंगा कि उस वाली पोजीशन पे कुछ ना कुछ गड़बड़ आएगी आपकी। तो क्यू एन बार आपको लिखना है या नहीं लिखना? जैसे मैं लिखाता नहीं हूँ, रहने दूं या लिखूं? ऐसे ही ठीक है, नॉर्मल वाला, क्योंकि उससे कंफ्यूजन ही क्रिएट होता है। नो, पहले आप एस आर को जीरो लिया और क्यू एन की इनिशियल वैल्यू आपने जीरो मानी, तो सिस्टम क्या आउटपुट दे रहा है? फोल्ड स्टेट या फिर यहाँ पुट करके देख लो, अब तो सब कुछ है। जीरो जीरो, यहाँ जीरो आया तो यहाँ जीरो हो गया, जीरो जीरो का वन दिया, यहाँ वन का यहाँ आया वापस जीरो, तो क्यू एन प्लस वन जीरो। नाउ ये जीरो है ये जीरो है, क्यू एन अगर वन लूंगा तो जीरो नहीं, वन। क्लियर? नो, अगर मैं जीरो वन जीरो लूं तो जीरो आएगा। नो, अगर मैं वन जीरो सॉरी जीरो वन वन लूं, चार चार के केस में डिफाइन करता हूँ, जीरो आएगा, लिख दो ना डायरेक्ट। नो, अगर मैं वन जीरो लूं तो दोनों केस में या एक में? दोनों में, वन वन। अगर मैं इसको जीरो इसको वन, अब क्या आएगा? जीरो तो आएगा, लेकिन वो क्या है? इनवैलिड स्टेट है, तो आपको क्रॉस कर देना है। इनवैलिड स्टेट क्यों है? इनवैलिड स्टेट सेम हो है, इसमें कोई डाउट है? क्लियर है? बना लोगे? इसको याद रखने का तरीका ये है, इधर ध्यान से देख लो। सबसे पहले आपने अगर सेट किया सिस्टम को, रीसेट नहीं कर रहे हो आप, सेट किया तो सिस्टम सेट होगा, मतलब वन दिखाना चाहिए। आपका किसी भी पोजीशन पे हो, प्रीवियसली कहीं पर भी हो, वो सेट होकर वन आ जाना चाहिए। ये क्लियर है? नाउ अगर आपने रीसेट किया तो रीसेट करने पे वो क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, आपको गाड़ी का गेट लॉक करना है, आजकल ऐप के थ्रू भी आ गया, आपने लॉक पे क्लिक किया, अगर वो पहले से लॉक है तो भी लॉक रहना चाहिए, अगर वो ओपन है तो लॉक हो जाना चाहिए, ये कंडीशन मानोगे? अगर आपने ओपन करना चाहा, अगर प्रीवियसली ओपन है तो ओपन ही रहे, अगर बंद है तो ओपन हो जाए, यही चाहोगे? नो, तो ये दोनों सेट वाली कंडीशन भी काम कर रही है, रीसेट वाली भी कंडीशन काम कर रही है। क्लियर? नो, अगर दोनों ही जीरो जीरो, आपने ना सेट किया ना रीसेट किया, मतलब ना ओपन किया ना क्लोज किया, तो सिस्टम जहां है वहीं है, ओपन है तो ओपन रहे, क्लोज है तो क्लोज रहे। ये क्लियर है? नो, आपने दोनों एक साथ किए, सेट भी ओपन भी और क्लोज भी, तो उस केस में वो तो कोई एक्चुअल में होगा क्या, होने को तो आपने क्यू एन इक्वल टू जीरो निकाल दिया, लेकिन क्यू एन बार जो आ रहा है, क्यू बार वो भी सेम आ गया, तो सिस्टम आपका इनवैलिड स्टेट में आ जाएगा, तो ये इस पे वर्क नहीं करेगा। अगर आपको इस पे वर्क कराना है तो कुछ और करना पड़ेगा, वो हम आगे देखेंगे कि इस पे कैसे वर्क कराएगा।
आप चाहे इनके अब नाम सेट रीसेट दे लो या कुछ भी दे लो, ये क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली पोजीशन से सेट होता तो मैं इसका नाम सेट दे देता, वो तो कैसे भी दे सकते हो आप, जो चाहे नाम दे सकते हो, ठीक है। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, अगर चाहो तो क्यू एन बार और क्यू एन प्लस वन बार खुद ही बना सकते हो, सिंपल ही बन जाएगा, बन जाएगा ना। रटने की कोशिश मत करना क्योंकि टेबलें रटी भी नहीं जाएंगी, कर दो ना। रटना मत क्योंकि अभी और आएंगे। बनाओ भाई। कई बार ऐसा कुछ करके देखा है कि आपने ऑन और ऑफ को एक बार दोनों को एक साथ प्रेस किया हो, या मतलब कोई आउटपुट क्या देते हैं अगर मान लो देखो, नहीं ये तो अलग केस है क्योंकि ये तो ऑन, वो तो बीच वाला केस है। इस सिस्टम वैसे आउटपुट्स अगर देने के होते हैं कि इधर जाना है या इधर जाना, दोनों एक साथ दे रहे हैं, कैलकुलेटर में भी नहीं होगा। इसका बनाया तुमने ट्रुथ टेबल? तो मेरे को ये भी बताना कौन सा सेट है, कौन सा रीसेट है, कौन सा होल्ड स्टेट है और कौन सी इनवैलिड वाली।
ऐसे समझ नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना लो, थोड़ा आसान रहे। तुम्हारे क्या क्या आ रहे हैं तुम लोगों? जीरो जीरो पे इनवैलिड हो गया ये, ठीक है। जीरो जीरो पे क्या आ रहा है तुम्हारा? ये कितना आ रहा है? वन आ रहा होगा, दोनों का आ रहा है, क्यू और क्यू बार दोनों ही वन बन रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक बार जब ट्रांसफर करते हैं तो क्यू दिख जाता है, क्यू कितना आ रहा होगा, क्यू बार देख लिया करो बस एक बार। बस ये मत देखना इनिशियल वैल्यू से, मत देखना दोनों की फाइनल वैल्यू को कंपेयर करना। नेक्स्ट ले लेते हैं जीरो वन, क्या स्टेट होगी? जीरो वन पे तुम्हारा कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है तुम्हारा? हाँ, वन जीरो पे, वन जीरो पे वन, दोबारा देखो यार, किसी की कर लो यार, वो तो चेक करना पड़ेगा ना, वो चेंज कर रहा है उसको या नहीं कर रहा। जीरो वन पे जीरो आ रहा है, हाँ सही है। वन जीरो, तुम्हारा कितना आ रहा है? फिर जीरो जीरो पे तुम्हारे वन कैसे आ गए? जीरो पे ये वन देते का। तुम खुद एक बार इधर देख के सोचो, देखो यहाँ मैंने जीरो बनाया, सुनो एक मिनट, यहाँ जीरो बनाया, इधर से चाहे वन आए या जीरो आए, फाइनल मल्टीप्लिकेशन जीरो बनेगा या आउटपुट फाइनल वन ही आना है, वन ही आएगा। अब ये वन इधर लगा लो, इसकी वैल्यू कितनी है आर की? वन है, वन इंटू वन वन बनता है, तो जीरो बनेगा, यहाँ जीरो आ रहा है, ये जीरो चाहे यहाँ पे तो भी वहाँ वन ही रहने वाला है, ये तो क्लियर है। चाहे आप कोई भी वैल्यू इसके डिफाइन करके चलो, आप जीरो करके चलो इसको, तो क्या आ रहा है? जैसे इसको आपने जीरो लिया पहली सी, यहाँ पे जीरो आएगा, ये वन हो जाएगा, यहाँ चाहे वन भी जाएगा तो भी फाइनल वापस से ये कितना बन जाएगा? वन इंटू जीरो वन बन जाएगा ना। तो परमानेंटली जीरो वन पे वन आ रहा है या नहीं आ रहा? जीरो वन पे हाँ वन आ रहा है ना, तो लिख दूं वन, लिख सकता हूँ, अभी भी नहीं आया। कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाओ तुम, मतलब साथ में कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनानी तो वही वो बना लो। कैरेक्टरिस्टिक टेबल के अंदर एक ऐड और कर देना बस, हाँ इसको रहने देना ट्रूथ टेबल, और उसको बाद में बनाना। मेहनत अभी करनी है, फिर मतलब कि सिर्फ अभी अभी, बाद में उसको याद रखने का मैं तरीका बता दूंगा, क्योंकि ये तो आपने निकाल ही लिया कि ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है। हो गया, ये वाला हो गया तुम्हारा, ये वन जीरो वाला कितना है?
जीरो आ रहा है, और 1 1 पे क्यूएन। सही है? तुम लोगों का होल्ड ही आ रहा है या लगा रहा है? होल्ड आ रहा है ना? सही। इसको क्यूएन बोलना। तो ये वाली स्टेट कौन सी हो गई? इनवैलिड स्टेट। एंड दिस इज सेट या रीसेट? ये रीसेट होगा या सेट होगा? एक्चुअली 1 बन रहा है, इसको हम सेट बोलेंगे। जहाँ 0 बन रहा है उसको रीसेट बोलेंगे। सिस्टम के जो भी, जैसे मान लो आपके आउटपुट को फाइनल को 0 बना देगा, उसको हम रीसेट बोल रहे हैं। जहाँ 1 बनेगा उसको तो हम सेट बोलेंगे। ये क्लियर है? और क्यूएन आपका क्या हो जाएगा? होल्ड। देखेंगे, लेकिन हमने बनाया, ठीक है, पहले नोड से बनाया था, उसके अंदर जब एस की वैल्यू 1 थी तब आपका सेट होता था, जब आर की वैल्यू 1 होती थी तो रीसेट हो जाता था। ये होता था। जब दोनों 0 0 थे तो वो होल्ड स्टेट बन जाता था, और 1 1 पे वो इनवैलिड। यहाँ पे 0 0 पे इनवैलिड हो रहा है, 1 1 पे होल्ड हो रहा है। उसके कंपेयर उल्टा चल रहा है या नहीं चल रहा? पूरा ही उल्टा चल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं एस बार आर बार लेच या एस सी लेच बोल सकते हो। उल्टा चलेगा। तो इसको याद ऐसे ही रखना है, जो भी आपका नेंड वाला लैच आएगा तो वो क्या होगा? उसका उल्टा चलेगा। यहाँ पे जैसे एस बार आर बार का मीनिंग ये है कि बार कर दो। पहले वाले में जो सोच रखा है कि पहले सेट होता था 1 पे, अब होगा 0 पे। कर पाओगे एस बार आर बार? उसके कंपेयर ऐसे ही चलता है ना। अगर आप थोड़ा क्यू और क्यू बार को उल्टा करते तो ये वाला जो लॉजिक बना है ये भी नहीं बैठ पाता। तो थोड़ा बहुत ये लॉजिक बना है वो बैठ भी नहीं पाता, इसलिए तुम्हारा कुछ अलग ही आ रहा होगा फिर। यस, तो हम ये वाला लॉजिक नहीं बैठा पाते ना। ये वाला लॉजिक तो बैठा नहीं पाते, क्योंकि ये वाले केस भी उल्टे हो जाते। आप बोलते हैं कि ये वाले तो मैच खा गए, तो इसके केस में ये होता है कि चाहे जितने भी लोग हैं सबको याद रखना पड़ता है। ये देखो, ये आपके ऊपर डिफाइन करता है कि इसके ऊपर आप सेट लिख के दे रहे हो या रीसेट लिख के दे रहे हो। आपने नेंड लॉजिक लगाया या नोड लॉजिक लगाया है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ डिफाइन इसलिए हो जाता है कि आप जैसे अगर आपने नेंड लॉजिक लगाया, जहाँ सेट है वहां बस रीसेट लिख दो, जाता ये कर दो। अगर जैसे मान लो ये आउटपुट को चेंज कर दिया हमने, बात एक ही है, सिस्टम वर्क करेगा सही से। तो एस बार आर बार लेस, एस सी बार लेस। ये क्लियर है? ये हो गया। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना लो साथ में। बना ली ना? तुमने बना ली? बना लो, खुद से बना लोगे ना ये तो। याद रख पाओगे एस आर लेस के बारे में? ठीक है। अगर जैसे नॉर के बारे में डायरेक्टली याद रखना, सेट कब होता है? जब एस की वैल्यू 1 हो जाए। रीसेट कब होगा? जब आर की वैल्यू 1, आर की 1 हो जाए। ठीक है। अगर दोनों को साथ में सेम बनाया, 0 0 बनाया, इसका मतलब ना सेट ना रीसेट, जो प्रीवियस वाला है वही आ जाएगा। और दोनों को 1 1 दे दिया, मतलब दोनों को आप ट्रिगर करना चाह रहे हो इनवैलिड। यहाँ हमने कोई क्लॉक पल्स लिए? अभी तक नहीं लिए, याद रखना। अभी तक हम लोग फ्लिप फ्लॉप में गए नहीं है। स्पेशल केस। स्पेशल केस एक्चुअल में तो ये होता है कि जैसे ही अगर आपका सिस्टम 1 1 पे पहुंच जाता है, इनवैलिड स्टेट है, उसके पहुंचने के बाद वो डायरेक्टली है ना होल्ड स्टेट में जाएगा। होल्ड स्टेट कौन सी आती है आपकी? 0 0 वाली। अब ये नहीं पता कि वो आउटपुट या तो आपको 0 1 देगा, जैसे क्यूएन और क्यूएन बार है, दोनों का आउटपुट 1 0 देगा या 0 0 0 1 देगा। लाइक आपका होल्ड, पहला वाला नोर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, नोर वाले की। तो नोर वाले के अंदर होल्ड किस पे लगता था? मतलब सॉरी, होल्ड तो 0 0 पे और इनवैलिड 1 1 पे। क्यू इक्वल टू क्यू एन बार कितना आ जाता था? 0 आ जाता था। अब
होल्ड पे ये सीधा मूव कर जाएगा। अगर आपने इसको 1 1 दिया एक साथ, तो ये मूव करेगा किस पे, होल्ड पे। तो होल्ड पे जब ये मूव करेगा तो आपको जो आउटपुट है ये क्या दिखाएगा, तो प्रीवियस में तो Q और Q बार 0 0 है, जबकि होल्ड में तो ऐसा आता नहीं है। होल्ड में तो सही आता है, वैलिड आता है। तो होल्ड में या तो आपको 0 1 आ जाएगा या 1 0। इन दोनों में से कौन सा आएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, अब ये आएगा कैसे इसका एक बार देखते हैं। जैसे एस आर क्यू एन क्यू एन, 0 1 का केस ले लेते। 0 1 पे क्या होता था, नॉर के बारे में ही बात हो रही है, नॉर लेस वाला ही। तो 1 का मतलब रीसेट, रीसेट का मतलब क्यू एन 0 0 ही होती है। क्यू एन आपकी आ गई 0 और क्यू एन बार 1। इसे निकाल के देख लेना, सेम आ जाएगा। नो, अब अगर मान लो आपका जो सिस्टम है वो क्या आउटपुट शो करेगा, जो भी प्रीवियस की है, पहले 0 थी तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, जहाँ क्यू एन 1 बार है तो 1 आ जाएगा। ये क्लियर है, आ सकता है ना। पहले ऑब्वियसली 0 है, आपने 0 1 देके इसको क्लोज कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने गेट को रीसेट किया या क्लोज कर लिया, 0 देने का मीनिंग ये हुआ। अब आपका सिस्टम वापस से 0 पे पहुंचना है, 1 तो हटेगा। 1 हटने के बाद जो भी प्रीवियस है ऐसा ही आना चाहिए। सही हो रहा है ना, ये होल्ड करना इज बेस्ट। नेक्स्ट पोजीशन मान लो आप लेते हो 1 0। 1 0 पे आप सेट कर रहे हो, सेट पे क्यू एन 1 आता था और क्यू एन बार 0 आता था। ठीक है, अब मान लो कि आपने ये तो बंद होगा, ये बंद होके कहाँ पहुंच जाएगा, वापस 0 0 पे। और सिस्टम का क्या रहना चाहिए, आउटपुट क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, वो चेंज नहीं होगा और ये आपका 0 रहेगा। तो ये बेस्ट केस है या नहीं है, बिल्कुल सही है, जो हमने पहले दे रखा था अभी भी वही है। अगर मान लो 0 0 पे पहुंचने के बाद में चेंज हो जाता है, जैसे आपका ये बटन है नॉर्मल, जैसे डोरबेल वाले, एक बार आपने ट्रिगर करके इसको 1 बनाया था, आपका परमानेंटली चल रहा है। ठीक है, अगर 0 0 पे जाने के बाद में चेंज कर गया तो गड़बड़ वाला केस है। आपने जब तक बटन दबा के रखोगे, जैसे इसके जैसे बटन, जैसे वो डोरबेल आती है ना, दबा के रखोगे तब तक चलेंगी, फिर वापस बंद, तो वैसा केस हो जाएगा, तो गड़बड़ है। नाउ और केस क्या बन सकता है, अगर ये 1 1 पे है तो क्यू एन कितना आता है 0, ये भी 0 आता है। तो जब 0 0 पे जाएगा तो कितना शो करेगा, करने को ये क्या करता है, वैसे प्रीवियस वाला ही कर देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये प्रीवियस वाला नहीं करेगा, क्योंकि ये इनवैलिड स्टेट है, खुद ही ये इनवैलिड स्टेट है। तो इनवैलिड स्टेट के अंदर जाते ही ये जो सिस्टम है आपका 0 0 पे तो सब पे मूव करते हैं, चलो ठीक है, आप बटन दबा के छोड़ दोगे तो 0 0 पे आ जाएगा। अब 0 0 पे ये सिस्टम कौन सी आउटपुट आपको शो करेगा, ये कौन क्या मैटर करेगा, कुछ बता सकते हो? आपने तो 1 1 बनाया, पुराने से मतलब नहीं, 1 1 बनाते क्यू एन भी 0 बना, क्यू एन बार भी एक बार के लिए तो 0 बनेगा ही। कई बार सिस्टम हैक हो जाते हैं ना, हैंग हो जाते हैं, सॉरी हैंग हो जाते हैं, उसका केस ऐसा ही बनता है। अब जैसे ही आप दोनों पे से रिमूव किया बटन को, ये दोनों 0 0 बन गए। 0 0 बनने के बाद क्या ये सिस्टम शो करेगा, प्रीवियस आउटपुट तो आपको देने से रहा, नहीं देगा ना, तो क्या देगा, एक्चुअल में होगा ये कि 1 1 से या तो ऐसा हो सकता है कि आपका ये जो सिस्टम है, जैसे सेट वाला आपका हो सकता है काम नहीं किया हो, ये तो आपका 0 बन गया है, ये बन रह गया, जैसे था सेट वाला आपका 0 रह गया और वो मतलब 0 बन गया, वो 1 रह गया हो लास्ट टाइम पे, या कैसे भी करके, मतलब किसी भी एक सेकंड पे, माइक्रो सेकंड, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ सकता है, या खुद से उसने ले लिया। तो 0 1 के ऊपर सिस्टम का आउटपुट क्या आता है, ये तो इनवैलिड वाला केस ही था। इस पे क्या आता है 0 1 पे 0, तो 0 0 पे क्या आएगा वापस 0, ये क्लियर है ना। और क्यू एन बार 0 1 पे 1 आता था और इस पे 0 0 पे
1 ही आएगा। ये क्लियर है। तो पहले वाले के ऊपर अगर मान लो 1 1 से 0 1 पे गया तो आपका जो सिस्टम आएगा आउटपुट वो आएगा 0 1। यहाँ पे तो केस दोनों पे 0 0 का है। ये क्लियर है। नाउ एक केस ऐसा भी हो सकता है कि एस आर क्यू एन और क्यू एन बाहर, दिस इज ये आपका 1 1 पे 0 0 था। इस बार क्या है आपका रीसेट 0 बन रखा है, आपका सेट रह गया। उस टाइम पे क्या आउटपुट आती है 1 0। ठीक है। नाउ अब ये वापस ये भी बंद होगा और आपका कहाँ पहुंचेगा 0 0 पे, तो आउटपुट आपका 1 0 है। ये क्लियर है। तो आउटपुट जो है या तो आपका 0 1 आएगा या 1 0 आएगा, ये हमें नहीं पता कि कौन सा आएगा, कोई सा भी आ सकता है। लेकिन जैसे ही आपने इनवैलिड स्टेट में बताया ये इमीडिएटली क्या होगा किसी एक में आ जाएगा, या तो 0 1 पे या 1 0 पे। क्लियर। तो ये आपका एक स्पेशल केस बनता है। इसको वैसे क्या आप बोल सकते हैं, इनडेफिनेट कुछ बोल सकते हैं क्या, इनडिटरमाइन, डिटरमाइन थोड़ी, अनडिटरमाइन बोल सकते हैं। हाँ यस, इनडिटरमाइन अनडिटरमाइन स्टेट ये बोल सकते हैं। ये क्लियर है। तो सबसे पहले स्पेशल केस लिखो, उसमें मैं थोड़ी सी आपको थ्योरी लिखा देता हूँ पहले। होल्ड स्टेट अप्लाइड, होल्ड स्टेट अप्लाइड आफ्टर, होल्ड स्टेट अप्लाइड इमीडिएटली आफ्टर लिखो, आफ्टर नहीं, होल्ड स्टेट अप्लाइड immediately after invalid state, immediately after invalid state in an SR latch, in an SR latch ब्रैकेट में लिख लो for both NOR and NAND latches, for both NOR and NAND latches। ठीक है। नीचे एग्जाम्पल में नॉर लैच करके लिखो और डायग्राम बनाना वापस से नॉर लैच का। और एक चीज याद रखना, कोई चीज छोड़ना मत, जैसे डायग्राम दोबारा बनाना क्योंकि घर जाने के बाद पूरा रीसेट आपके भी हो जाए, क्योंकि फिर ये समझ में नहीं आ, एक बार गया तो गया, समझ में नहीं आता है। लेकिन नहीं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, पर रट्टा मत मारने लग जाना सारी स्टेज को, समझ के चलो। नैंड का कराने की जरूरत थोड़ी है, बस वो उल्टा चलता है उसमें। हाँ, पहले डायग्राम बना लिया फिर ये टेबल बना लो कि ये ऐसे ऐसे मूव करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो सबको क्लियर ही है। मेन आता है ये, जब दोनों कर दोगे तो क्या होगा। ये भी डिफाइंड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपको डिफाइंड है, ये नहीं है डिफाइंड, ये कुछ भी हो सकता है। और ये भी बना लो। हाँ ये तो बनाना, यही तो मेन है। एक लेफ्ट साइड बना लेना, एक राइट साइड बना लेना, ये ऐसे जाएगा। तुमने पढ़ा हुआ है क्या पहले, आशीष का तो पढ़ा हुआ है।
फिर 2 साल में उसने 4 साल की कोचिंग कर ली। ज्ञान तो खूब है, बस इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ये वाला स्टेट आता है उसके, सेट रीसेट एक साथ हो जाता है, पता नहीं चलता कहाँ जाता है। क्या अरे आगे भी आ जाता है कई बार, तो ऐसे डाउट समझ में ये नहीं आता, डाउट बताऊं भी नहीं, क्योंकि इसके 50 आते हैं कि 50 के 50 को भी ना कैसे बोलेगा आदमी। चलो इसमें लिखो, इन द अबव सर्किट, हाँ नोट करके लिख लो, इन द अबव सर्किट इफ होल्ड स्टेट इज अप्लाइड, if hold state is applied immediately after invalid state, immediately after invalid state, then first of all we don't, in the above circuit if hold state is applied immediately after invalid state, comma लगा के, then first of all we don't get the desired output, we don't get the desired output of 0 0, we don't get the desired output of 0 0, मतलब जो हमें चाहिए थी वो तो हमें नहीं मिलने वाली। जैसे लाइक दो लोग हैं, एक ऑन करके जा रहा है, दो बच्चे हैं, एक ऑन करके जा रहा है, एक ऑफ करके जा रहा है, तो डिजायर्ड तो दोनों में से किसी का ही नहीं मिलना है जो उसको दे। 0 0 पे भी जो आता था, 0 0 पे प्रीवियस वाला आता है, अब किसी एक का लग जाएगा तुक्का, ठीक है। इसी में आगे चलें तो फुल स्टॉप करके मोर ओवर, या नेक्स्ट पॉइंट कर लो, मोर ओवर वी आर ऑल्सो नॉट श्योर, moreover we are also not sure about the exact value of the output, about the exact value of the output, rather the output is either, rather the output is either q, मतलब q कॉमा क्यू एन बार करो, q कॉमा क्यू एन बार ब्रैकेट में 0 1 और 1 0, 0 1 और 1 0 फुल स्टॉप लगा के, hence it is said that, hence it is said that, it is said that the system enters into the indeterminate state, indeterminate state, system enters into the indeterminate state, clear? Clogged latches, clogged, क्या हुआ? 4 दिन की, पता नहीं, डेट नहीं पता। हाँ मतलब मंडे से ही है। हेडिंग डाल ली, क्लॉग्ड लैचेस, हाँ हाँ वो बाद में देखना। क्लॉग्ड लैच में आगे फ्लिप फ्लॉप लिख लेना। अब आएगा आपका मेमोरियल, तो फ्लिप फ्लॉप के अंदर नो, इसमें क्या होगा,
ये तो पता ही है, ठीक है। एसआर लैच है, अभी क्या बनाना है, एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाएंगे, एक्चुअल के अंदर फ्लिप फ्लॉप में क्या आ जाता है, एक आती है क्लॉक, क्लॉक आती है। तो हमें क्या करना है, एक एंड गेट लगाया हमने, यहां से एस दे रहे हैं, एक एंड गेट यहां लगा देते हैं, ये आपका सेट है, ये रीसेट है। और जो अदर इनपुट्स हैं दोनों एंड गेट के, दैट इज क्लॉक, ठीक है। ये आपकी क्लॉक हो गई, और ये है आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप, बस यही है। इधर क्या लिखते थे हम, यहाँ, ये क्लियर है, ये है आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो नॉर्मली एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या आएगा, एक एस, ठीक है, एक रीसेट और एक क्लॉक, दिस इज, और आपके दो आउटपुट्स निकलेंगे, एक क्यू निकल जाएगा, एक क्यू बार। तो आपका एक तो अगर एस आर फ्लिप फ्लॉप की बात करी जाए तो एस आर फ्लिप फ्लॉप में नॉर गेट से भी बन सकता है और नैंड से भी बन सकता है। नैंड से थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस क्या आएगा वो एक बार देख लो। सेट, दिस इज रीसेट, दिस इज क्लॉक। आगे क्या करते थे हम, नैंड, बस ये इसमें डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं। डिफरेंस क्या है, वहां पे एंड गेट है, जो भी आपका ओनली एस आर लैच था उसके आगे वहां एंड गेट लगे हुए हैं या नैंड गेट लगे हुए हैं। वैसे ऐसा एग्जैक्टली मतलब है क्यों, क्योंकि आपका एक आउटपुट निकालने के लिए, तो वो एक बार आप समझ जाओगे अगर आप ट्रुथ टेबल बनाते हो तो, ठीक है। मेनली होता है हमारे को क्लॉक सिग्नल से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना, तो वो चीज होगी या नहीं होगी वो समझ जाओगे आप, ठीक है। तो इसको बना दो, दोनों तीनों हेडिंग तो डाल ही ली थी। यहाँ लिख लेना, एस आर फ्लिप फ्लॉप बाई यूजिंग नॉर गेट, एस आर फ्लिप फ्लॉप बाई यूजिंग नैंड गेट। क्या लिख लेना, एस आर फ्लिप फ्लॉप बाई यूजिंग नॉर गेट, एस आर फ्लिप फ्लॉप बाई यूजिंग नैंड गेट, एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप।
कई जगहों पे ऐसे भी लिख रखा है, एस यहाँ है, आर यहाँ है, बात एक ही है ना, तो कोई फर्क नहीं। कई बार लेकर आ जाते हैं बच्चे, बोले इसमें ऐसे लिखा रखा है। बिठा दिया गया, चलो आपके पास तो बना हुआ है। किससे स्टडी करना चाहोगे? ब्लॉक, BLOCK, ब्लॉक डायग्राम ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। किससे स्टडी करना चाहोगे, नैंड वाले से या नॉर वाले से? नैंड से। अब देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, नॉर वाला आसान ज्यादा है। नॉर वाले को अगर देखते हुए चलोगे तो सारी चीजें आपको नॉर्मल वे में मिलेंगी, अदरवाइज सेट रीसेट का प्रॉब्लम आएगा। और नॉर वाले का मेरे हिसाब से आपको टेबल भी याद हो गया होगा, बिल्कुल याद हो गया होगा ना, कि S1 पे आउटपुट आ जाएगा 0 पे, क्योंकि वो निकाला हुआ है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, तो उसी के बेसिस पे स्टडी करेंगे। आउटपुट तो फाइनल सबका सेम ही आना है, कि मतलब जो कंक्लूजन निकलेगा वो तो सेम ही निकलेगा। तो हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, नॉर वाले को। नो, इसमें एक चीज और आ गई, क्लॉक। एक है फिर सेट और रीसेट। यहाँ पे आउटपुट आ रहा है क्यू एन। अगर आपको एरो आए और एरो के ऊपर क्रॉस नजर आए, इसका मतलब क्या होता है, एरो के ऊपर क्रॉस मतलब क्लॉक सिग्नल नहीं है, क्लॉक सिग्नल आपका नहीं है। तो उस टाइम पे यहाँ पे एस और आर की कोई भी वैल्यू हो तो क्यू एन क्या शो करेगा, क्या शो करना चाहिए, ये क्यू एन होगा ना, मतलब प्रीवियसली जो भी होगा वही आना चाहिए, आएगा। तो आप एक बार करके देख लो, लाइक कोई भी वैल्यू ले लो, अगर क्लॉक नहीं आ रखा, क्लॉक जैसे बना हुआ है ना, क्लॉक की वैल्यू आप 0 लो और एस आर की कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करो, लाइक 0 0, क्या होगा, मतलब क्लॉक आ गया, ये 0 है, इसका मतलब मैं तो अभी क्यू, हो सकता है कुछ पे आ जाए। चार केस बनते हैं ना, चारों देख लो, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1, चारों केस एक बार देख लो। हुँ? क्या, अच्छा, तो दिख गया, चलता है क्या इसे, ऑन ही है, रिमोट कितनी आ रही है, मींस आप ये देखोगे कि जो नॉर गेट लगा हुआ है वहां पे जो आउटपुट जा रहा है वो 0 ही जा रहा है, 0 ही जा रहा है ना। थोड़ी सी शांति है, नो, 0 0 के बाद में जैसे आपने क्लॉक दे दिया, ये सही है, नो, इसको भूल जाओ। यहाँ से मैंने एक को क्लॉक 0 दे रखा, मतलब नहीं दिया हुआ, तो एंड ऑपरेशन होगा, तो एंड ऑपरेशन में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, यहाँ परमानेंटली 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो जो पहले वाला SR फ्लिप फ्लॉप आपने पढ़ा होगा उसमें यहाँ 0 0 आएगा। इवन अब एक्चुअल SR की वैल्यूज कोई भी हो, तो
तो क्या स्टेट आएगी Qn और Qn का? होल्ड आता है, Qn लग जाता है, मतलब जो भी प्रीवियस होगा वही उसका आएगा। तो यहाँ मैं इन सब डेटा की जगह क्रॉस लिख दूं, उससे डिफाइन हो जाएगा ना, हमने सारी वैल्यूज कंसीडर करी हैं, दैट इज Q। होल्ड लग गया, क्लियर नाउ। अब आपने क्लॉक दिया, इसका मतलब है जीरो, मतलब लो है, क्लॉक आपकी लो है, नहीं है, इसका मतलब अवेलेबल अब आपने करा दिया। नाउ इस टाइम के ऊपर क्लॉक दिया है तो जीरो जीरो का केस लो गया, क्लॉक अब आपने दे दिया तो जीरो जीरो लगाकर देखो क्या आएगा।